हेलो लर्नर्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम एनटीए नीट दिसंबर 2015 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैंने लास्ट वन पे आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ क्वेश्चंस दिए थे। आज मैं उसका ही सॉल्यूशन प्रोवाइड करने जा रही हूँ। तो क्वेश्चन वॉज, इसमें हमने आपको क्वेश्चंस में क्या दिया था कि इसमें आपको जेनेटिक सीक्वेंस पे कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है। क्रोमोसोम्स गिवन है और जेनेटिक एल्गोरिदम का यूज किया है, जिसमें आपको कुछ बाइनरी नंबर्स दिए हुए हैं और हमें क्या करना है, स्ट्रेंथ और फिटनेस ऑफ क्रोमोसोम निकालना है। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जो ये टर्म्स इन्होंने लिया है वो टर्म्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। तो उसको देख के हमें एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है, बिकॉज आप इसमें से वो चीजें समझो जो आपके काम का है और जो इजी है। अभी आप समझिए, यहाँ पे आप क्वेश्चंस में आप कैसे इंफॉर्मेशन निकालोगे। तो यहाँ से आपको ये पता चलता है कि जो जेनेटिक एल्गोरिदम है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट है। तो कभी कभी क्वेश्चन इसमें ऐसा आ जाता है कि आपका जेनेटिक एल्गोरिदम में क्या क्या डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, तो आपको यहीं से पता चलेगा। उसमें हम स्ट्रेंथ फाइंड आउट करते हैं, फिटनेस का, पॉपुलेशन फाइंड आउट करते हैं, क्रोमोसोम्स का। मतलब क्या है कि जो हमारा बायोलॉजिकल जो फैक्टर है हमारे ह्यूमन बॉडी का, कि आप क्रोमोसोम्स लेते हो अपने पेरेंट्स का, उनके प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करते हो, इसी चीज को कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हमारा जेनेटिक एल्गोरिदम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट बेस्ड है। तो ये तो एक जनरल ओवरव्यू है, पर हमें क्या समझना है कि उस कॉन्सेप्ट का यूज करके आप एग्जाम में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे। तो उन्होंने यहाँ पे ये बता दिया कि जो स्ट्रेंथ और फिटनेस ऑफ क्रोमोसोम है वो आपको डेसिमल फॉर्म में गिवन है, ठीक है। पर आप देखो यहाँ पे डेसिमल फॉर्म नहीं है, ये यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका बाइनरी नंबर्स हो गए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को पहले डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। उसके बाद ही हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड किया है। जो यहाँ पे 4 क्रोमोसोम्स की वैल्यूज गिवन थी, ठीक है। आप इसको सिंपली क्या करिए, इसके डेसिमल इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करिए, तो हमें ये 4 वैल्यूज मिलेंगी। उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन में आपको गिवन है कि हमें जो स्ट्रेंथ ऑफ फिटनेस निकालना है, किसका, ये सेकंड वाले का। तो उसको कैसे निकालना है, उसके लिए हमें ऑलरेडी उन्होंने फंक्शन दे दिया है। फंक्शन में क्या बोला है कि आप एक फंक्शन लगाओगे और यहाँ पे सिग्मा ऑफ एफ एक्स का यूज करना है। तो एफ एक्स कैसे निकलेगा, उसकी वैल्यूज उन्होंने दिया है कि एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे सिग्मा, तो सिग्मा का मतलब सबका इंडिविजुअल आप सम करोगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, हर एक डेसिमल का स्क्वायर ले लिया और फाइनली मैंने सम किया। तो आपसे उसने पर्टिकुलर किसका पूछा है, ये 24 का पूछा है। तो हम क्या करेंगे, 56/1170, तो हमें आंसर में क्या हो जाएगा, 0.492। तो ये क्वेश्चन आपका 2-3 साल से अगर मैंने क्वेश्चंस को एनालाइज किया है, तो क्वेश्चंस वो उसका जो फॉर्मेशन है वो बहुत डिफिकल्ट है। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये क्वेश्चन स्किप कर रहे हैं। तो आपको स्किप नहीं करना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्वेश्चन वो बहुत इजी दे रहे हैं, बस कॉन्सेप्ट बेस्ड दे रहे हैं। और उसमें भी हर क्वेश्चन में अगर आप नोटिस करेंगे तो वो आपको यहाँ पे फंक्शंस भी बता रहे कि ये फंक्शन गिवन है। हमें क्या करना है, अपने माइंड को अप्लाई करके सिर्फ क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है और एग्जाम में अटेम्प्ट करना है, ठीक है। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए दिसंबर 2019 में एक आपका ये क्वेश्चन आया था, जिसमें इन्होंने ये पूछा था ऑर्डर ऑफ स्कीमा। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट है जिसको हम आज के लेसन में समझेंगे। बेसिकली ऑर्डर ऑफ स्कीमा जो है ये भी जेनेटिक एल्गोरिदम का ही पार्ट है, जिसमें स्कीमा एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। तो स्कीमा क्या होता है, इट इज अ टेम्पलेट इन कंप्यूटर साइंस यूज्ड इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक एल्गोरिदम दैट identifies a subset of string with similarities at a certain position। तो इसको मैं वेरी इजी एग्जांपल में आपको समझा देती हूँ। स्कीमा मतलब क्या होता है, टेम्पलेट। तो टेम्पलेट अपने को मालूम है, टेम्पलेट मीन्स व्हाट, कि आपको एक डिजाइन गिवन रहेगा और आप उसको ही मॉडिफाई करके अपना आंसर्स को रिट्रीव करोगे। तो यहाँ पे जो जेनेटिक एल्गोरिदम में स्कीमा प्रोवाइड किया है, उसमें स्कीमा क्या होता है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विथ सेट ऑफ जीरोस, वंस एंड स्टार सिंबल, ठीक है। और स्टार सिंबल को बोलते हैं डोंट केयर सिंबल, जो कि हम बूलियन एक्सप्रेशंस या के मैप में भी यूज करते हैं। उन्होंने क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट कर दिया और यहाँ पे स्टार की जगह इन्होंने क्वेश्चन मार्क सिंबल दिया। तो हमें उससे कंफ्यूज नहीं होना है। सिंबल तो वो नेक्स्ट टाइम पे कुछ भी दे सकते हैं, पर जरूरी ये है कि वहां पे नंबर ऑफ जीरोस होंगे, वंस होंगे और सिंबल कुछ भी होगा, ठीक है। तो स्कीमा हमने एक समझा कि स्कीमा क्या हो सकता है। क्वेश्चन में आपको ट्रू फॉल्स में या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में कोई क्वेश्चन स्कीमा पे आ जाए, तो हमें ये समझना है क्या है। स्कीमा एक टेम्पलेट होता है जो कि जेनेटिक एल्गोरिथम्स में हम यूज करेंगे
और वो किसी भी स्ट्रिंग को फाइंड आउट करने के लिए आप यूज करते हो। देन क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, ऑर्डर ऑफ स्कीमा पूछा है, ठीक है। तो हम ऑर्डर देखते हैं कैसे निकालते हैं। द ऑर्डर ऑफ स्कीमा इज द नंबर ऑफ बिट्स फिक्स्ड बिट द नंबर ऑफ बिट्स नॉट प्रेजेंट इन स्टार सिंबल। मतलब आप ऐसा समझिए, अगर आपको कोई भी स्ट्रिंग गिवन है तो इसमें जो फिक्स्ड बिट है, आपको ये ध्यान रखना, फिक्स्ड मतलब जो 0 1 के फॉर्म में हो वो आपका ऑर्डर हो जाएगा। एज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने जो स्ट्रिंग लिया है, इस स्ट्रिंग में आप काउंट करो 1 1 3 टाइम्स है 0 1, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा 5। तो इसी तरीके से आप देखो इसमें आपका कितने नंबर ऑफ स्ट्रिंग आ जाएंगे। आप देखो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 5 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसमें देखेंगे तो 0 2, इसलिए आपका ऑप्शन ये सही है। तो हमें ये समझ में आया, बिकॉज कि हम ऑर्डर ऑफ स्कीमा या जेनेटिक एल्गोरिथम में स्कीमा नहीं पढ़े होंगे, दैट्स व्हाई आप ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाए होंगे। तो इसीलिए आज मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जेनेटिक एल्गोरिथम में स्कीमा क्या होता है। तो स्कीमा इज ए कलेक्शन ऑफ जीरोस, वंस एंड सिंबल, ठीक है। तो इसमें ऑर्डर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जितने नंबर भी आपके फिक्स्ड बिट होंगे, मतलब 0 1 के जो फॉर्म में होंगे उसको हम बोलते हैं ऑर्डर। इसमें आपको मैं एक्स्ट्रा ये बता देती हूँ, इसमें आपका हो सकता है नेक्स्ट टाइम को वो क्वेश्चन पूछ दे लेंथ फाइंड आउट करना, ठीक है। अगर ये गिवन स्ट्रिंग है, इसका लेंथ क्या होगा, तो लेंथ को हम डेल्टा एच से डिनोट करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। डेल्टा एच में ये क्या बताएगा, डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट फिक्स्ड बिट। अभी आप देखो फिक्स्ड बिट क्या हमने बताया, जो 0 1 के फॉर्म है, तो इसको अगर आप काउंट करोगे, इसका पोजीशन क्या है 2, ठीक है, और इसका क्या पोजीशन है, लास्ट बिट का पोजीशन है 9, तो दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा 7। तो लेंथ हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, किसी भी गिवन स्ट्रिंग का जो फर्स्ट और लास्ट बिट का फिक्स्ड रहेगा उसका डिफरेंस। सिमिलरली अगर आप क्वेश्चन 2 देखेंगे तो आप ये बताइए इसका क्या होगा, तो आप तो बोलेंगे यहाँ तो फर्स्ट बिट है 0, लास्ट बिट तो है ही नहीं। तो नहीं, लास्ट बिट है, आप 0 से शुरू किए और फिर 0 ही पे आ जाओगे आप, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको डायरेक्शन का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। तो आपका 1 - 1 क्या हो जाएगा 0। उसके बाद इसमें थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका स्कीमा में। स्कीमा में बेसिकली जो जेनेटिक एल्गोरिथम का है 3 चीज इंपॉर्टेंट होता है, ऑर्डर फाइंड आउट करना, लेंथ फाइंड आउट करना, एंड उसके बाद आप कितने स्ट्रिंग बना सकते हो उससे, ठीक है। तो एक स्कीमा ऑफ ऑर्डर 0, आप ऑर्डर को बिग ओ से भी रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंट 2 to the power n - o डिफरेंट लेंथ ऑफ एन स्ट्रिंग। मतलब ये आपको मैं यहाँ पे समझाती हूँ, ये एक स्कीमा गिवन है, इसमें आप बताइए फिक्स्ड बिट कितना है, तो अपने को मालूम है ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका 0, बिकॉज इसमें 0 1 है ही नहीं, तो ये 0 हो जाएगा। अगर मैं इसका आप पूछूं लेंथ क्या है, तो लेंथ भी इसमें कुछ नहीं है, तो 0 हो जाएगा। और इससे आप कितने नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स बना सकते हो, तो जितने नंबर ऑफ आपके सिंबल्स होंगे, ठीक है, तो उस सिंबल्स को हम क्या ले लेंगे, उसके पावर में ले लेंगे। तो इसका पावर क्या आ जाएगा 2 to the power 3। तो आपको पता है, हमने ऑलरेडी पढ़ा है कंप्यूटर साइंस में कि 2 to the power 3 होगा अगर, तो आप कितने नंबर ऑफ बिट्स बना सकते हो, तो इतने नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स बना सकते हो। तो ये तो फॉर्मूला है जिसमें n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो इसका लेंथ क्या है 3, इसका भी लेंथ 3, इसका भी 3, इसका भी 3। यहाँ पे हमें सिंबल नहीं देखना है, आपको मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, सिंबल नहीं देखना है। हेयर n रिप्रेजेंट गिवन लेंथ का स्ट्रिंग, तो उसमें सिंबल भी काउंट करोगे और 0 1 भी काउंट करना है। इसलिए आप देखो यहाँ पे सब में 3 है पावर में, ठीक है, क्योंकि लेंथ इसका 3 है, स्ट्रिंग का लेंथ 3 है। और ओ क्या होता है, ऑर्डर, जो हमने अभी पढ़ा। अगर कोई भी स्कीमा गिवन है तो उसका ऑर्डर क्या होगा, सिर्फ नंबर ऑफ फिक्स्ड बिट आप लोगे। तो इसमें फिक्स्ड बिट कितना है 0, इसमें कितना है 1, इसमें कितना है फिक्स्ड बिट 2, इसमें कितना है 3। तो आप फॉर्मूला में पुट करेंगे 3 - 0। मैंने आपको सिर्फ शॉर्टकट बता दिया, आपको इतना भी नहीं करना है। अगर आप क्या करोगे, या तो फॉर्मूला आप याद रखेंगे, नहीं तो आप क्या करेंगे, जितना भी आपको यहाँ पे स्टार है, आप स्टार को काउंट कर लीजिए और उसको उसके पावर में ले लीजिए, तो आप उतने नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स बना सकते हैं। तो इस तरीके से जो आपका एग्जाम में क्वेश्चन आया था ऑर्डर ऑफ स्कीमा, इसका आंसर तो 5 2 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे समझना था स्कीमा क्या होता है, व्हाट इज ऑर्डर, हाउ वी विल कैलकुलेट लेंथ ऑफ अ गिवन स्कीमा, और कोई अगर आपको स्कीमा गिवन है तो आप उसमें कितने नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स बना सकते हो, ठीक है।
जैसे यहाँ पे आप देखो ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो ऑर्डर हमने बताया 2 है। अगर मैं इसका लेंथ फाइंड आउट करूँ तो लेंथ क्या हो जाएगा, फर्स्ट फिक्स्ड बिट और लास्ट का डिफरेंस, तो इसका क्या है 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 माइनस 4 इज 3। ठीक है, ये इसका लेंथ हो जाएगा। देन इसमें आपको लास्ट मैंने क्या बताया, आप कितने नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स बना सकते हो, तो आप इसको काउंट कर लो 1 2 3 4 5 2 टू द पावर 5, तो आपके कितने इसमें नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स बनेंगे 32। तो इस तरीके से आई होप आज का लेसन आप देखिए और कोई भी क्वेश्चन आए आप उसको थोड़ा डिटेल में पढ़िए, बिकॉज नेक्स्ट टाइम हो सकता है वो इन सब टॉपिक से क्वेश्चन पूछे। और आपको ये वीडियो सीरीज कैसा लग रहा है आप प्लीज मुझे कमेंट में लिखिए, और फर्दर अगर आपको कुछ इन्हांसमेंट चाहिए या कोई भी सजेशन हो आप प्लीज वैसा भी कमेंट में लिख सकते हैं। और एट लास्ट अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है आप अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करिए, एंड अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। स्टे ट्यून, मैं ऐसे ही सारे क्वेश्चंस का आपको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करूंगी। थैंक यू सो मच।